अब तक हमने पढ़ा था स्मृति की परिभाषा, अर्थ, उसके विधियाँ, उनके मापन की विधियाँ इत्यादि। आज हम लोग पढ़ेंगे स्मृति तथा विस्मरण पाठ में स्मृति के प्रकार। व्यक्ति एवं समाज के संदर्भ में इसमें स्मृति का अत्यधिक महत्व है। स्मृति के आधार पर ही जीवन की निरंतरता बनी रहती है। स्मृति की प्रक्रिया का मनोविज्ञान में व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। स्मृति के प्रकारों का निर्धारण भिन्न भिन्न आधारों पर किया गया है। स्मृति के एक प्रकार को सांवेदिक स्मृति भी कहते हैं बच्चों। स्मृति के एक प्रकार को संवेदी स्मृति कहते हैं। संवेदिक स्मृति से आशय उस स्मृति से है जिसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर पंजीकृत सूचनाओं को कुछ क्षणों के लिए ज्यों का त्यों भंडारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्मृति के प्रकारों का निर्धारण धारणा के आधार पर भी किया जा सकता है। इस आधार पर स्मृति के दो प्रकार निर्धारित किए गए हैं। एक तो है अल्पकालीन स्मृति तथा दूसरा है दीर्घकालीन स्मृति। जब किसी विषय को याद करने के लिए ये अल्पकालीन है और ये दीर्घकालीन। जब किसी विषय को याद करने के अल्प समय अर्थात कुछ मिनट के उपरांत धारण को परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है तो धारणा की उस मात्रा को अल्पकालीन स्मृति के रूप में जाना जाता है। जब किसी विषय को याद करने के कुछ दिन कुछ अधिक समय अर्थात कुछ घंटों या कुछ दिनों के उपरांत धारणा का मापन किया जाता है तब प्राप्त निष्कर्ष अर्थात धारणा की मात्रा को दीर्घकालीन स्मृति के रूप में जाना जाता है। तो सामान्य रूप से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन स्मृति में स्पष्ट अंतर होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का तो मत है कि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्मृति में स्पष्ट अंतर होता है, बल्कि दोनों में स्पष्ट अंतर होता है तथा कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इन दोनों में केवल मात्रा का अंतर होता है, उनमें से किसी प्रकार का मौलिक अंतर नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मृति के तीन प्रकार हैं। एक है सांवेदी स्मृति, दूसरा अल्पकालीन स्मृति और तीसरा दीर्घकालीन स्मृति। सांवेदिक स्मृति, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं सांवेदिक स्मृति। सांवेदिक स्मृति एक प्रकार की, इसका नाम से ही जैसा कि समझ में आता है कि जब स्मृति की प्रक्रिया के दैहिक सक्रियता के स्तर को ध्यान में रखा जाता है तब स्मृति को सांवेदिक स्मृति कहते हैं। इसके अंतर्गत उस स्मृति को स्थान दिया जाता है जो भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर पंजीकृत सूचनाओं को ज्यों का त्यों कुछ क्षण के लिए भंडारित कर देती। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति के ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर बाहरी उद्दीपकों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के पंजीकरण एवं इस प्रकार के पंजीकृत सूचनाओं के ज्ञानेंद्रियों में अल्प समय के लिए रुके रहने की प्रत्यक्षीकरण का आधार माना गया। जब किसी ठोस धातु पर किसी अन्य ठोस वस्तु के प्रहार किया जाता है तो इस प्रकार के परिणाम स्वरूप एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि की गूंज हमारे कानों में कुछ समय तक बनी रहती है। इसी को हम संवेदिक स्मृति के रूप में जानते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए कि संवेदिक स्मृति को श्रवण संबंधी स्मृति भी माना जाता है। मान लीजिए कि कोई बहुत तेज आवाज़ होती है और जितनी देर तक वो आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है उतनी देर तक ही संवेदी स्मृति होती है ना। नाइसिर नामक मनोवैज्ञानिक ने
इन्होंने क्या कहा है, इसको हमने श्रवण संबंधी स्मृति कहा। इस प्रकार से कोई चीज़ मेरे आंखों के सामने से होकर गुजर रही है, तो जितनी देर वो मेरे सामने से गुजरी है बस उतनी देर ही वो हमारी संवेदना में हमारी आंखों के सामने आ रही है, उतनी देर ही संवेदिक स्मृति होती है। इसका इतना ही चाक्षुण संवेदी स्मृति तथा श्रवणात्मक संवेदिक स्मृति का ही मुख्य रूप से व्यक्तित्व व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। चाक्षुष मतलब देख करके और सुन कर। नाइसेर नामक मनोवैज्ञानिकों ने चाक्षुण संवेदी स्मृति को प्रतिचित्रात्मक आइकोनिक मेमोरी कहा है तथा श्रवणात्मक संवेदी स्मृति को प्रतिध्वन्यात्मक आइकोइक मेमोरी कहा है। अब है दूसरा, अगला है अल्पकालीन स्मृति। अल्पकालीन स्मृति जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, STM इसको कहते हैं बच्चों। STM का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। धारणा के आधार पर किए गए स्मृति के वर्गीकरण में स्मृति के एक प्रकार को अल्पकालीन स्मृति भी कहा जाता है। सामान्य रूप से व्यक्ति द्वारा संबंधित विषय को सीखने अथवा स्मरण करने के अल्प समय के उपरांत यदि उसकी धारणा का परीक्षण किया जाए तो उस दिशा में धारणा की जो मात्रा ज्ञात होती है उसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में अल्पकालीन स्मृति कहा जाता है। मैं उदाहरण एक दे रही हूँ, बहुत छोटा सा बच्चों, कि मैं खाना बना रही हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं सब्जी बना रही हूँ, है ना, और या मैं प्रश्न छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर याद कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और उसी बीच फ़ोन आ जाता है, किसी का फ़ोन आता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो काम छोड़ करके, मैं खाना बनाना छोड़ कर किचन से बाहर आकर मैं फ़ोन से बात करती हूँ। और वो फ़ोन ऐसा होता है कि मेरे परिवार में किसी सदस्य का होता है, ठीक है, तो मैं फ़ोन को उठाती हूँ और लैंड फ़ोन को मैं उठाती हूँ और कहती हूँ कि अच्छा मैं अभी उनको बुला करके दे रही हूँ। समझिए, मेरे भाई का या मेरे पति का या किसी का भी फ़ोन होता है, तो मैं वो फ़ोन उठाती हूँ, कान में लगाती हूँ, मैं और उनसे बात होती है तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ। इतनी ही बात हमारी उस व्यक्ति से होती है, ठीक है। फिर फ़ोन को मैं होल्ड पर रखती हूँ और फिर अचानक मुझे याद आता है, अरे मैंने तो कढ़ाई में सब्ज़ी चढ़ाई है, ठीक है, और फिर मैं तेज़ी से किचन की ओर जाती हूँ कि पहले सब्ज़ी चढ़ा दूँ, तो फिर मैं उस व्यक्ति को बुलाकर लाऊंगी। और जब सब्ज़ी चलाते चलाते बनाते बनाते वो जो बात होती है फ़ोन की, वो मेरे दिमाग से उतर जाती है, यानी कि मैं उसको भूल जाती हूँ बच्चों। तो ये होता है अल्पकालीन शॉर्ट टर्म मेमोरी। और बाय द वे वो व्यक्ति मेरे सामने तुरंत आता है तो मुझे वो बात अचानक याद है, अरे मैंने तो फ़ोन रखा हुआ है ना, ट्रेडिल पर मैंने फ़ोन रखा हुआ है होल्ड पर, और उनको बात करना है, आप जाकर बात कर लो। तो अगर इतनी देर के लिए ही कोई मेमोरी हमारे मस्तिष्क में रहती है, इसी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, है ना। तो ये कुछ मिनटों के लिए होती है बच्चों। इस प्रकार की स्मृति का संबंध एक बार के अनुभव सीखने से संचित होने वाले सामग्री से है। अल्पकालीन स्मृति और को वैज्ञानिकों ने एक प्रकार से जैव विद्युतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, और इसका स्थायित्व यानी कि हमारे मस्तिष्क में ये मैक्सिमम 30 सेकंड माना गया है, ठीक है ना। तो अल्पकालीन मेमोरी की जो विशेषताएं हैं, तो पहला विशेषता है धारणा की ह्रास की दर बहुत तेज़ होती है। नहीं, जो कुछ भी हम सीखते हैं या सुनते हैं या धारण करते हैं वो अति शीघ्र ही हमारे मस्तिष्क पटल से विस्मृत हो जाता है। पीटर तथा पीटरसन ने कुछ परीक्षण किए तथा निष्कर्ष रूप में बताया कि अल्पकालीन मेमोरी जो है स्मृति, उसमें याद करने के उपरांत 12 सेकंड में प्रायः व्यक्ति याद किए गए विषय का 75% भूल जाता है, ठीक है, तथा 18 सेकंड के उपरांत लगभग 90% भूल जाता है,
ठीक, 18 सेकंड के उपरांत हम 90% भूल जाते हैं। अधिगम की मात्रा कम होती है। पहला तो होता है धारण की ह्रास दर तीव्र, उसके बाद अधिगम की मात्रा कम होती है, यानी सीखना कम हो पाता है, क्योंकि जब हम धारण ही नहीं कर पाएंगे तो सीखेंगे कैसे। ठीक है। तीसरा है अग्रोन्मुखी तथा पृष्ठोन्मुखी व्यतिकरण होता है। कोई ऐसे विषय होता है कि अगर हम सीखते जाते हैं तो उसको और सीख लेते हैं, और नहीं सीख पाते हैं, पहले शुरू में ही नहीं समझ में आता है तो वो हम सीख ही नहीं पाते। ठीक है। तो अध्ययन की इसमें अल्पकालीन स्मृति के अध्ययन की प्रविधियाँ क्या हैं? क्या है प्रविधि? इसमें दो विधियाँ हैं। अल्पकालीन स्मृति के अध्ययन की विक्षेप प्रविधि। पीटर तथा पीटरसन नामक वैज्ञानिकों ने अल्पकालीन स्मृति के अध्ययन की डिस्ट्रैक्शन टेक्निक को अपनाया था। इस विधि के अंतर्गत स्मृति के अध्ययन के लिए संबंधित व्यक्ति के सम्मुख अभिष्ट विषय को एक बार प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात विषय को सीखने या याद करने के लिए एक अवसर दिया जाता है तथा उसके उपरांत व्यक्ति को तुरंत कोई अन्य विषय सीखने में लगा दिया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, मैं काम कुछ और कर रही हूँ और फिर चले जाती हूँ फ़ोन देखने। मान लो कि अभी मैं मनोविज्ञान पढ़ रही हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे कहा जाता है कि नहीं, अब तुम चल के अंग्रेजी पढ़ लो या गणित पढ़ लो। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण व्यक्ति को पूर्व स्मरण किए गए विषय को मन ही मन दोहराने का अवसर प्राप्त नहीं होता है और वो भूल जाता है। द्वितीय विषय में संलग्न होने के उपरांत व्यक्ति को पुनः पहले कार्य का स्मरण होता है और उसको कहा जाता है कि अच्छा, जो तुमने पहले पढ़ा था वो सुनाओ, अर्थात उसके धारण के मापन का कार्य किया जाता है। इस विधि को विक्षेप विधि कहते हैं। तो इसके अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप कहा गया है कि 18 सेकंड के अगर बीच में पढ़ते समय बीच में अगर 18 सेकंड का व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो पूर्व में स्मरण किए गए विषय के धारण का केवल 90% हम भूल जाते हैं और 10% हमारे मस्तिष्क में बचा रहता है। दूसरा है पॉइंट, विधियों में प्राविधिकी अल्पकालीन के अध्ययन के जो दूसरी विधि है उसमें अल्पकालीन स्मृति के अध्ययन की छानबीन प्रवृत्ति कहती है। यानी कि अल्पकालीन स्मृति के अध्ययन की एक विधि छानबीन विधि है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के समूह कुछ सार्थक तथा कुछ निरर्थक जोड़े होते हैं शब्द, जो क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ समय के उपरांत उन्हीं क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किए गए पदों में से किसी एक पद को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को पहचानने के लिए उस पद श्रृंखला में उस पद के उपरांत आने वाले पद को बताइए। मतलब जैसे कई शब्द हमने दिया है, मान लीजिए कि सीरियल में मैंने 10 शब्द दिए हैं और मैंने बच्चों को याद करा दिया या दिखा दिया, फिर उसमें से एक शब्द हम निकाल करके बच्चे से कहते हैं कि ये किस सीरियल नंबर का है और इस सीरियल नंबर के बाद अलग रख देते हैं और उनमें से कहते हैं इसके बाद कौन सा शब्द है। तो इस प्रकार से इसको छानबीन विधि कहा जाता है ना। तुरंत देखिए शब्दों में भी या हम शब्दों के माध्यम से व्यक्ति की धारण को ज्ञात कर सकते हैं। एक बात बच्चों समझ लीजिए कि धारणा पर आधारित स्मृति के प्रकार दीर्घकालीन स्मृति के पुनः 2 प्रभाव निर्धारित किए गए हैं। इसको हम अभी बता रहे हैं आपको। तो अब है, ये तो था अल्पकालीन स्मृति और अब है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत है ना, धारणा के आधार पर स्मृति के वर्गीकरण के अंतर्गत स्मृति के दूसरे प्रकार को दीर्घकालीन स्मृति कहा गया। पहला तो था अल्पकालीन स्मृति, पहला संवेदी स्मृति, दूसरा अल्पकालीन स्मृति और तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति से आशय पुनः स्मरण उस पुनः स्मरण से है जो किसी विषय के स्मरण के दीर्घकाल के उपरांत होता है। जैसा कि शब्दों से बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो विषय हमारे धारण में, हमारे ध्यान में ज़्यादा समय तक रहता है या शायद हमेशा ही रहता है, तो ऐसी मेमोरी को, ऐसी स्मृति को हम दीर्घकालीन स्मृति कह सकते हैं। इसमें ह्रास का दर यानी विस्मरण का दर, ह्रास का दर कम होता है। हम कह सकते हैं कि इस स्मृति के संदर्भ में विस्मरण देर से तथा अपेक्षाकृत रूप से कम होता है।
इस तथ्य का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, स्मरण की गई विषय सामग्री व्यक्ति के मन में होने वाले संचय जैव रसायन प्रतिमानों पर आधारित होता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि दीर्घकालीन स्मृति का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भूरे पदार्थ के गैंग्लियोनिक कोशों से होता है। यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि जैसे जैसे अधिगम में अभ्यास की वृद्धि होती है, वैसे वैसे व्यक्ति के धारण में होने वाला ह्रास घटता जाता है। इसका कारण यह है कि अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की धारणा क्रमशः सबल हो जाती है। तो ये था बच्चों स्मृति के प्रकार। और आप देख रहे हो कि स्मृति के प्रकार के में मैंने ये नोट्स भेजे हैं जो इसको तो बच्चों आपको करना है कि स्मृति के कितने प्रकार हैं आपके, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से जो स्मृति के प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आपको करना है, ठीक है ना। देख लीजिए दीर्घकालीन प्रश्नों में है ये इसमें स्मृति की अर्थ परिभाषा है ना, उसकी प्रक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, धारण को प्रभावित करने के कारक, स्मृति की प्रमुख विधियाँ, स्मृति के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न है 9वां। तथा 10वां भी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्मृति को स्पष्ट कीजिए, है ना। स्मृति की प्रक्रिया में साहचर्य में क्या संबंध है। तो बच्चों इस विषय पर हम अगले वीडियो में भेजेंगे। अभी आप इसमें जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं उसको कॉपी में कर लीजिए और करके हमको दिखाइए। गुड़िया तुम्हारा हमको होमवर्क और क्लास वर्क कॉपी कुछ नहीं दिख रही है, तो आप लोग अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे तो बच्चों बोर्ड में नंबर कैसे मिलेंगे। आप ये देख लीजिए, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है इनको कर लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इनको सबको कर लीजिए, मैंने भेजा है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, और ये स्मृति के प्रकार के नोट्स हैं। अभी जहाँ तक पढ़ाया है उतना मैंने नोट्स भेजा है दीर्घकालीन स्मृति पर, और उसके बाद आगे जो पढ़ाएंगे उसका नोट्स भी भेजेंगे, वीडियो भी भेजेंगे। थैंक यू बच्चों।